नमस्कार और प्रणाम हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग में हम मनोज पटेल के बहुत बहुत सबेरिया के स्वागत बा, अपने लोग के अभिवादन बा। और कार्यक्रम के हम आगाड़े बढ़ावे खातिर आज के आमने सामने के दंगल में फिर से हाजिर हो गई बानी। जनता के सरोकार के सीधा सवाल पर सीधा जवाब खोजे के प्रयास में आज के श्रृंखला में भी हम प्राविधि और के संगतिया सत्येंद्र जी के साथ में आज उपस्थित भइल बानी। और रेडियो 96.4 मेगा हर्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला आज के कार्यक्रम के गर्मा गर्म बहस के पूरा आधा घंटा सुने खातिर हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के हम निहोरा और अनुरोध करे के चाहतनी। और आज के हमनी के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमनी के स्टूडियो के टेलीफोन संपर्क में बानी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य और बहुत ही चर्चित नेता पर्सा जिला के रमेश रिजाल जी। और रमेश रिजाल जी से नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन, पर्सा जिला के नेपाली कांग्रेस के अवस्था और आगामी दिन में नेपाली कांग्रेस के ले वाला रणनीति के विषय में हम चर्चा परिचर्चा करे खातिर आज उपस्थित भइल बानी। और सबसे पहले हम लेट ना करते हुए उनका के कार्यक्रम में हम सीधा स्वागत करे के चाहे। रमेश जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद बा। रमेश जी, अपने के हाल खबर कैसन बा बताई। आज हमनी के पहला बार बातचीत हो रहा बा हमनी के कार्यक्रम रेडियो सानवी के हमरा संगे आमने सामने कार्यक्रम में कैसन बा हाल खबर अपने के? बहुत बढ़िया बा रमेश जी, नेपाली कांग्रेस पर आरोप बा जनता लोग के और खास करके विपक्षी दल के पार्टी लोग के भी, और सरकार में जे दल बा उ दल बाहे के और दल सब जौन बा उ दल सब के भी नेपाली कांग्रेस के प्रति कड़ा आरोप बा कि इतिहास के सबसे कमजोर प्रतिपक्ष अभी देश में बा। देश में लूट मचल बा, देश में चारों ओर हर चीज अस्त व्यस्त भइल बा, लेकिन नेपाली कांग्रेस चुप बा, मौन बैठल बा। एकरा के अपने कैसे प्रतिक्रिया दे, हम का कहें अपने जनता लोग के? ना, ये बात में उतना राउर बात में उतना दम नहीं खे। नेपाली कांग्रेस सशक्त रूप से गांव पालिका, नगर पालिका के भ्रष्टाचार से लेके राष्ट्रीय प्रदेश के भ्रष्टाचार से लेके संघीय भ्रष्टाचार तक ले जोरदार रूप में आवाज उठौले बा। हमनी के उपस्थिति तनी कम बा, उससे लोग के लागत हुई कि नेपाली कांग्रेस दमदार रूप में आवाज नहीं खे उठावत। रउआ मालूम बात, रउआ मालूमे हुई नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति भी बारम्बार भ्रष्टाचार के विषय में, शांति सुरक्षा के विषय में, कोविड के विषय में बारम्बार आवाज उठा रहल बा, सशक्त रूप से आवाज उठा रहल बा। एगो बात कहा बा कि नेपाली कांग्रेस रेलिंग तोड़े वाला पार्टी ना हो, जौन हमनी के पूर्वाधार खराब भइल बा बहुत चीज के, उ सब चीज के तुरफार करे वाला पार्टी ना हो। ऐसे लोग में तनी लागल हो कि कांग्रेस तनी सुसुप्त अवस्था में बाप बोलत नहीं के कह के। लेकिन रउआ अभी तक लेके समाचार, अभी तक लेके संसद के बहस, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय, प्रदेश संसद के बहस छलफल, ओमे नेपाली कांग्रेस आक्रामक रूप में जन प्रस्तुत भइल बा। गाँव पालिका नगर पालिका में भी विशेष रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ में, कोविड के विषय में और शांति सुरक्षा विषय में, जिला लेवल में, इस सब लेवल में व्यापक रूप में नेपाली कांग्रेस आवाज उठावता, उठाई। नेपाली कांग्रेस के एगो प्रजातांत्रिक पार्टी है, समूचा नेपाली जनता के रक्षा खतरा, प्रजातंत्र के रक्षा खतरा नेपाली कांग्रेस हरदम सशक्त आपन भूमिका सशक्त रूप में निर्वाह करी। हमें रउआ आम जनता के, आम श्रोता के हम ई भ्रम में ना रहे कि हम आह्वान करता नहीं कि नेपाली कांग्रेस चुपचाप बा, कड़ा रूप में प्रतिपक्ष रूप में लेके प्रस्तुत भई, ये भ्रम चिरे के चाहता नहीं हम। रमेश रिजाल जी, अपनी बात कहनी है, कुछ हद तक ये बात सही हो सकता, लेकिन जनता लोग ये बात के स्वीकार नहीं के कर रहा। जनता लोग के भी अपने के समझावे के परी, बुझावे के परी अपने के पार्टी के नेता लोग के। देश के जौन सरकार बा का कारण बा कि अपने कहता नहीं कि हमने विरोध तो करिए रहल बानी, लेकिन सरकार सुन नहीं के रहल। प्रजातंत्र के एगो सबसे बड़का और सुंदर पक्ष ई मानल जाला कि प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष के भी जवन आवाज बा ओकरा के सुनल जाला, ओकरा के राय सलाह से लेके सरकार आगे बढ़ेला। लेकिन सरकार एक तरफी ढंग में आगे बढ़ रहल बा हर एक चीज में। कोविड में भी अपनी कहनी है, कोविड के भी स्वास्थ्य सामग्री खरीद में बड़का सरकार भ्रष्टाचार कैलक, उ अभिन ऐसे ही बा, ओकर कोनो छानबीन अभिन तक ले पूरा होके नहीं के सकल। पर्सा जिला की भी बात कइल जाओ तो पर्सा जिला में भी भ्रष्टाचार बा, प्रदेश सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त बा। हर चीज चारों तरफ शांति अशांति सुरक्षा व्यवस्था सब एकदम ध्वस्त हो रहल
वाला अवस्था बा, लेकिन नेपाली कांग्रेस ऐसा इतिहास एगो बड़का इतिहास बोकल पार्टी का कारण है कि सरकार के दबाव में लेवे ना सक रहल बा? अब एगो बात रहुआ ठीक कहनी है, ये अराजक रूप में ये सरकार अभी के कम्युनिस्ट सरकार प्रदेश में हमने के 2 नंबर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकदम व्यापक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त बा, आंदोलन दबाव में लिप्त बा, कम्युनिस्ट हैकम बादला दे में लिप्त बा, नेपाल से प्रजातंत्र के समाप्त करे खातिर लागल बा। ऐसे और नेपाली कांग्रेस की उपस्थिति कम भइला से एगो जनता के बीच जौन सोच बा ओमे हम फर्क धारणा नहीं रखे के चाह। जनता भी इतना न आक्रांत बा इस सब समस्या से, चाहता जल्दी से जल्दी देश से ही कम्युनिस्ट लोग जाओ और जौन 2 नंबर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार बाऊ जल्दी से जल्दी जाओ चाहता, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के कारण अब तो 5 वर्ष तो वेट करे के पड़ी। 5 वर्ष हमने के नेपाली कांग्रेस सशक्त रूप में आवाज उठाई। अब वोट के बाद नेपाली कांग्रेस प्रजातंत्र में विश्वास करेला, मत पत्र में विश्वास करेला। ऐसे मत पत्र के मार्फत ही आगामी 5 वर्ष बाद में कम्युनिस्ट शासक लोग के और समाजवादी शासक लोग के ये देश से विस्थापित कई जा सकता। एमे सब कोई के हम विश्वास दिलाओ के चाहता नहीं रहा लगन प्रजातंत्र में विश्वास करता नहीं, संविधान में विश्वास करता नहीं, तो 5 वर्ष तो वेट करे के पड़ी। वेट करी ये जो नेपाल में कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था लादे के चाहता वो जरूर समाप्त हो, नेपाल खुशहाल हो, समृद्धि की ओर बढ़ी। ऐसे सब कोई के आश्वस्त करे। रमेश रिजाल जी, अपने ही कहे के चाहता नहीं कि जवन अवस्था में नेपाली जनता जियो, नेपाली कांग्रेस अपना तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास कर रहल बा लेकिन सरकार नहीं के सुन रहल। लेकिन कुछ लोग के कहनाम बा अपने के पार्टी के जौन आंतरिक विवाद बा, स्थानीय जिला तह से केंद्र तक जौन अपने के पार्टी के विवाद बा, पार्टी के विवाद के कारण कांग्रेस एकदम कमजोर हो रहल अवस्था में बा और यही कारण से कांग्रेस बार बार हार भी हो रहल बा। और यही कारण बा कि प्रतिपक्ष के भूमिका अच्छा से रचनात्मक रूप से सृजनात्मक रूप से ना करे सकला के कारण नेकपा के जवन सरकार बा ऐसन उडंद हो रहल बा और जन विरोधी काम सब कर रहल बा। जनता के तो ई कहा बा ना, कुछ हद तक जनता के कहा में सत्यता हो सकता, लेकिन कहा पार्टी भीतर विरोधी पक्ष जौन बा हमके पार्टी के भीतर में वो हर एक पार्टी में संभव बा हो सकता। ऐसे हड़बड़ाए वाला बात नहीं है। नेपाली कांग्रेस के विचार एगो बा, नेपाली कांग्रेस के जो निर्णय हुए ओकरा फॉलो करे वाला तमाम नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता बाटे। ऐसे ही छोट मोट ही गुट उपगुट के विषय में जनता के हम आश्वस्त करे के चाहता नहीं कि छोट मोट गुट उपगुट के विषय में उतना चिंता लेने वाला बात नहीं है। समग्र में नेपाली कांग्रेस प्रजातंत्र के रक्षा रिजाल जी, देश में इतना बड़का स्कैंडल हो रहा बा भ्रष्टाचार के, लाश में तकले सरकार राजनीति कर रहा बा, शांति सुरक्षा के अवस्था वैसने बा। अपने कहतनी छोटका मोटका ये सब काम तो होते रही कह के अपने कहतनी ना 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 रउआ ना समझनी। पार्टी भीतर के छोट मोट गुट उपगुट संभव बा, सरकार के इतना ये तो व्यापक बा। सरकार तो इतना जबरदस्त रूप से आंदोलन दबाव के चाहता। देखते बानी एगो निरीह डॉक्टर गोविंद केसी के कौन हिसाब से सरकार बर्ताव कैलक रहुआ देखते बानी। सरकार के तो बदमाशी के तो पराकाष्ठा बा, एकरा समाप्त करे खतरा हमने के मत पत्र में विश्वास करे वाला आदमी। तो अपने लोग सड़क में काहे नहीं किया? सड़क में तो अपने शांति सुरक्षा हिसाब से अपने लोग सड़क में आ सकता नहीं। अभी तो कोविड के अवस्था में 6 महीना से चली देश की अवस्था विषम परिस्थिति बा, अभी बहुत चीज कार्यक्रम करे के अवस्था नहीं है। लेकिन एकरा पहले भी नेपाली कांग्रेस के वैसन कड़ा रूप में एगो जौन होए के चाहिए अपने लोग के, तो देश के भाग दौड़ लंबा समय तक अपने लोग के हाथ में रहल बा और अभी नेकपा के हाथ में बा। लेकिन एगो रचनात्मक भूमिका खेल के देश के जनता के जनमत के स्वीकार करते हुए देश के विकास के गति में कैसे आगे बढ़ाएं, एकर जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस के नहीं है? एकदम बा नेपाली कांग्रेस के बा। लेकिन एगो रउआ कि हम आश्वस्त करे के का चाहता नहीं कि नेपाली जनता नेपाली कांग्रेस के संसद से प्रदेश सांसद से लेके गाँव पालिका नगर पालिका तक लेके जौन विभिन्न रूप में आंदोलन कैलक और जुलूसो हेलो जी जी सुन रहल बानी जुलूसो प्रदर्शनो भइल बा, बीच बीच में भइल बा। लेकिन एने 6 महीना के बाद में जौन ई लोग
बदमाशी के पराकाष्ठा में पहुंच गई बा। ई 6 महीना के भीतर में वह ठीक कहतानी जुलूस आंदोलन संभव नहीं होके सकल कोविड-19 के चलते, लेकिन तनका भी अवस्था भी तनी सहज हुई तो एकरा के हमने के उग्र रूप में सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन आंदोलन हड़ताल सब कुछ कर सकतानी सर। तो वह वेट करी। ई सरकार दुष्ट सरकार बा। ई सरकार कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्ट एक तंत्र हुक्मी शासन लागू करे के चाहता। ऐसे एकर खिलाफ में हमने के जितना हुई जनमत तैयार करे खतरा एकर खिलाफ में हमने के जौन जौन कार्यक्रम हुई तो करे रहुआ के हम आश्वस्त दिलावे चाहते हैं। रिजाल जी, हम पर्सा के बाद थोड़ा जोड़े के चाहें। पर्सा जिला में हो रहल गतिविधि के अपनी के भातृ संगठन के नेवी संघ के विद्यार्थी नेता लोग यहाँ विरोध कैलक। प्रहरी ओकरा के पकड़ के जेल में डाल दिल। अपने के नेता लोग अपने लोग विद्यार्थी के आवाज के और बुलंद करे के बदला विद्यार्थी लोग के आरोप कथी बाकी पर्सा के जवन हमनी के संस्थापन पक्ष बा, पर्सा के जवन हमनी के जिला कमिटी बा, हमनी के छोड़ावे के खातिर चाहे हमनी के बात सत्य रहे कि गलत रहे एकरा खातिर कोनो आवाज ना उठैलक का। एकर ऊपर के जवन विवाद बा जिला में भी एकदम सतह में आ रहल बा, एकरा के कैसे अपने मूल्यांकन कर रहल बानी? नेपाल विद्यार्थी संघ के आंदोलन में दबाव खतरा लोकल प्रशासन जन बुरा बर्ताव कैलक ओकर खिलाफ में हमने के रनिया से हमने के बानी से आए वाला दिन में भी ऐसा गतिविधि के खिलाफ करे खातिर हमने के सशक्त आवाज उठाएम से। हमरा नहीं लागत वैसा कोनो व्यक्ति हो जो ओकर खिलाफ में। हाँ, कोई व्यक्ति एक दूगो हो सकता नेतृत्व में भी हो सकता, तो वो कोनो बड़का बात ना कर। जनरल कांग्रेस ओकर सपोर्ट में बा, जनरल कांग्रेस विद्यार्थी आंदोलन के सपोर्ट में बा और प्रशासन के विरोध में बा। कोविड-19 के चलते तनसा व्यापक विरोध करे के अवस्था ना रहल, ओसे ना संभव भइल। आगामी दिन में आवे जैसे कोविड नियंत्रण के तरफ जाई कोविड-19 तो हम तनका गाड़ियों कहनी है जी जी पहले भी कहनी है कि सशक्त रूप में इस प्रशासन कम्युनिस्ट शासक समाजवादी पार्टी जो 2 नंबर में सरकार बा ओकर खिलाफ में नगर पालिका के भ्रष्टाचार गाँव पालिका के भ्रष्टाचार व्यापक रूप में हमने करम सर हुआ के हम आश्वस्त करे चाहते। चलिए, आशा जनता के ये भी बात था कि भ्रष्टाचार जहाँ हो रहा बा नेपाली कांग्रेस सशक्त रूप में आगे आओ और ओकर पर्दाफाश करो। रिजाल जी, हम अपने लोग के केंद्रीय महाधिवेशन जौन हो रहा बा महाधिवेशन के ओर भी अपने के हम थोड़ा प्रश्न रखे के चाहें। एगो पक्ष के विरोध एगो बड़का समूह के विरोध के बावजूद भी केंद्रीय समिति के बैठक फागुन 14 गते से महाधिवेशन करे के निर्णय कैले बा। अपने के का लागता समय में महाधिवेशन संभव बा? फागुन में हमें देखे में संभव नहीं है। कोविड के चलते 10-12 गो जिला के समायोजन के भी अभी काम में से पूरा होके सकल। लोग खट के उस समायोजन में करावे के अवस्था में ना भैला से तनी समस्या आयल बा। फागुन में संभव नहीं है, जेठ आषाढ़ तक ले जाए के पड़ी। लेकिन महाधिवेशन हुई उमेर वाला उनके हम एकदम धुक रह के हम इच्छा जाहिर कर। कैसे हुई रिजाल जी? अपनहिए के पार्टी के कुछ नेता लोग आके अंतर्वार्ता में कर रहल बा कि हमनी के अध्यक्ष बा अपने पद लंबावे के पक्ष में बा, तरुण दल के एक तरफी रूप में 6 महीना में थप कर देल। यावत बात सबसे देवबा जी जौन बानी वहाँ के मतलब पद छोड़े के अवस्था में नहीं की कह के वही से अधिवेशन अभी संभव नहीं के अधिवेशन उहे लोग टाल रहल बा कह के बात सब आइल बा ना। वो लोग के अब कहे खतरा कहल अलग बात है, लेकिन सुशील दाई के पाला में भी 5 बजे बज रहे, गिरजा बाबू के पाला में 5 बजे 4 बजे के जौन समय ओकरा के सब कोई थपले बा, सब कोई अंतिम तौर ले गई बा। अब महाधिवेशन आवता, लीडरशिप के सवाल बा, नेतृत्व में के जाओ ओकरा खतरा भी आम कार्यकर्ता के प्रभाव करे खतरा भी नेतृत्व तौर के लोग इस सब बात कहता। वो सब बात नहीं के शेरवाल जी के करही के पड़ी, महाधिवेशन करही के पड़ी, ना कैला से उनका सुख नहीं के वो करबे करिए कराही के पड़ी। ऐसे सब कोई ये बात में अब नेतृत्व के लोग हम कहबे कहीं नेतृत्व के लोग तनी अब नेतृत्व में जाए के चाहत हुई जी आकांक्षी लोग उसे भी सब बात कहता मीडिया में कहता। हालांकि सब बात उतना जोरदार रूप में मीडिया में नहीं जाए तो ठीक रहे, लेकिन जाता प्रजातांत्रिक पार्टी है थोड़ा बहुत ये सब मीडिया में जाता, उससे कोनो
उतना दुर्घटना हो से बात नहीं है। निर्णय करके निर्णय से पीछे हटे के ई का मतलब एथी हो सकता। अगर मान लेनी विषम परिस्थिति अगर ऐसा ना रही तो फागुन में संभव बा महाधिवेशन तो संभव बा, लेकिन अपन पक्ष बरियार ना होला के कारण से टाड़े के तो कहीं खेल नहीं खे। ना 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 हाम्रो आगे है सही पहले कहीं हमर पक्ष ओकर पक्ष जीत कांग्रेस के हुई, चाहे शेरबाज जी जीतस चाहे और कोई अन्य व्यक्ति जीतस, जीत कांग्रेस के हुई। ऐसे महाधिवेशन करेंगे पड़ी, महाधिवेशन ही संवैधानिक फागुन में ना हो तो संविधान जो व्यवस्था दिले बा 6 महीना के भीतर में ना हो तो नेपाली कांग्रेस पार्टी कोलैप्स होके के अवस्था में आई। ऐसे ही दुर्घटना में कांग्रेस में जा सकत। अब कोविड के चलते तनी मनी अगर माने देर हो सकता, लेकिन संवैधानिक जन व्यवस्था पहले बा ओकरा से फाजिल नहीं के जा सकत। एमे रउआ के आश्वस्त करे के चाहता है। लेकिन ई जब संभवे ना रहेला तो विरोध जब होत रहे तो निर्णय ना करे के चाहिए। निर्णय जब भइल तो उस समय में अडिग रहे के चाहिए। चलिए ई तरुण दल के विषय में भी अपने कहीं तरुण दल के म्याद 6 महीना थप कैल उचित रहे कि ओकरा के मतलब अगाडि बढ़ावल जरूरी रहे। अब नेपाली कांग्रेस आपन केने महाधिवेशन के तरफ अगाडि बढ़ रहल बा। महाधिवेशन बहुत भारतीय संगठन लोग के नहीं होके सकल। अब सब कोई के महाधिवेशन के अधिवेशन के चक्कर में पड़ल जाए तो कांग्रेस के महाधिवेशन संभव ना रही। ऐसे भी 6 महीना थपल बा कांग्रेस के महाधिवेशन ओराते भी जो समय ओराई ओकर बाद में निश्चय रूप में सब भारतीय संगठन के निर्वाचन हुई, अधिवेशन हुई। अब नेतृत्व वाला लोग हम कहबे कहीं नहीं है, नेतृत्व वाला लोग सब आरोप लगा के अपने नेतृत्व में जाए के चाहत हुई। ऐसे भी सब बात कहत हुई, लेकिन वो अन्यथा नहीं थे। वो लोग के बात ठीक है बा, लेकिन कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद में सब भारतीय संगठन के अधिवेशन शुरू हुई आ संपन्न हुई। का बात तैयारी अपने भी एगो देवबा पक्ष के बहुत विश्वासीलो पात्र अपने मानल जानी। का बा अपने लोग के महाधिवेशन में देवबा जी के ही कंटिन्यू करे के अपने लोग राय में पहुंचल बानी कि दूसरा पुस्ता भी कह रहल बा कि अब ना अब नेतृत्व ही परिवर्तन होए के चाहिए, दूसरा पुस्ता में आवे के चाहिए, नेपाली कांग्रेस के भविष्य बचावे के बाद अगला चुनाव में अगर नेपाली कांग्रेस के सशक्त रूप में फेरू लेके आवे के बाद तब परिवर्तन जरूरी बा कह के बात सब आ रहल बा। का बा एमे अपने के धारणा का बा? ना हम जैसे यंग जनरेशन के पक्ष में बानी, नैतिक से बात नहीं के यंग जनरेशन के अगाडि ल्याओ के पड़ी। लेकिन ई महाधिवेशन में अब ये यंग जनरेशन आई संभव नहीं देखत, लेकिन धीरे धीरे यंग जनरेशन के अगाडि आवे के पड़ी। यंग जनरेशन ही मुलुक के प्रजातंत्र के मुलुक के काया पलट कर सकता, आर्थिक समृद्धि के ओर बढ़ा सकता, नेपाल के एगो समृद्ध मुलुक बना सकता। ऐसे यंग जनरेशन के पक्ष में हम बानी। लेकिन ई महाधिवेशन में अब यंग जनरेशन ई महाधिवेशन में देवबा जी कंटिन्यू करेम और कुछ यंग साथी लोग के सभापति बाहे के कुछ पद में ले आवे सके के संभावना अपने ई तरफ संकेत करे के चाहता नहीं? एकदम 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 संभव बा। लेकिन संभव बा अपने के पार्टी में इतना लोग आकांक्षा अभिन कर रहल बा कि ई दिखाई दे नहीं के रहल कि कैसे ई व्यवस्थापन होई। बहुत लोग लाइन बा, एगो बड़का मतलब नाम लिस्ट अगर रखल जाए तो सारा लोग सभापति के आकांक्षी लोग बा कि अभी हमनी ना मानेम, अगर अभी मानेम तो अगला बार तो हमनी के दूसरा पुस्ता के देवे के पड़ी। ऐसे एक बार तो सब लोग अभी बने के सभापति बने के चाहना रखले बा। कैसे एकरा के अपने बताएम जनता के? एक व्यवस्थापन हुई। अब अभी ना अभी समय बाद 6 महीना 8 महीना समय, 8 महीना 10 महीना समय बा। ऐसे लोग सब कोई अपन अपन भूमिका एगो निर्वाह करे के चाहता। वो अवस्था में अपन व्यक्तित्व के अगाडि ले आवे के चाहता। वो हिसाब से लोग कहते ये अंतिम समय में जाके 2-3 आदमी से ज्यादा कैंडिडेट हुई हम नहीं देखत। रिजाल जी परिवर्तन तो जरूरी बा, जनता भी देख रहल बा, अपने लोग भी देख रहल बानी, परिवर्तन जरूरी बा। देवबा जी के नेतृत्व में इतना बड़का हार बेहोरले बा नेपाली कांग्रेस। संविधान सभा के चुनाव से लेके ई बीतल जौन चुनाव भइला ओ में भी अपने लोग हार बेहरनी। पर्सा जिला के भी बात कइल जाओ तो अपने लोग अभी शून्य में बानी। अपने लोग पूरा 2 गो चुनाव से अपने संविधान सभा के चुनाव दूसरका और अभी के भी जौन चुनाव बा अपने लोग के कड़ा और बरियार उपस्थिति पर्सा जिला में भी नहीं के। तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व के एक नैतिक जिम्मेवारी तो लेवे के पड़ी, निश्चय भी लेवे के पड़ी। सिर्फ देवबा जी के समय में ये भइल बा से बात नहीं के। गिरजा बाबू के पाला में भी
नेपाली कांग्रेस हारल रहे। अभी तो जौन बाहर आयल बा दूगो कम्युनिस्ट लोग एक जगह भइल बा, ओकर बाद में दूगो मधेश केंद्रित दल लोग एक जगह भइल। ई भी हार के कारण है। नेपाली कांग्रेस को आम जनता के विश्वास दिलावे के ना सकल कि प्रजातंत्र के रक्षा खतरा, इस देश के समृद्धि खतरा, इस देश के विकास में अगाडि बढ़ावे खतरा नेपाली कांग्रेस ही रूल करी तो इस देश समृद्धि के बड़ी कथी विश्वास जनता में दिलावे ना सकली। कमी कमजोरी हमनी में रह, खासकर 2 नंबर में 2 नंबर प्रदेशों में कहम के नेपाली कांग्रेस के आप पर्सा जिला के बात कही नहीं रहुआ। ई तो प्रदेश नंबर 2 तो अपने लोग के गढ़ बा, लेकिन उपस्थिति तो सुनना बा, वैसन तो उपस्थिति नहीं है। ठीक है, में हम सहमत बानी। हमनी के बहुत कमी कमजोरी भइल हुई। हमनी जनता के सबसे पहले तो हम कहिए आम जनता के हमनी के विश्वास दिलावे ना सकनी कि हमनी रउआ के पार्टी नेपाली कांग्रेस है। नेपाली कांग्रेस में ही नेपाल के भविष्य सुरक्षित बा, मधेश के भविष्य सुरक्षित बा, ये विश्वास हमने ना दिला सकनी। उसे हर नहीं हम ये बात से भागे के नहीं चाहत, लेकिन आगामी दिन में जनमत नेपाली कांग्रेस के पक्ष में जाई। नेपाली कांग्रेस जीतला के बाद में आम जनता के जौन विश्वास में पूरा करे खतरा संभव जितना संभव बा प्रयत्न करी। रिजाल जी एगो और बात पूछे हम, अभिन के जौन सरकार बा, अभिन के सरकार कह रहल बा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोग संघ के हमनी के संबंध जौन बा उच्च लेवल में हमनी पहुंचा रहल बानी। सीमा के विवाद में भी हमनी कड़ा रूप में प्रस्तुत हो रहल बानी, चाहे चाइना संगे होको चाहे भारत संगे होको। नेपाल सरकार जौन नया नक्शा कैले बा एमे कहीं ना अपने लोग के भी पूर्ण समर्थन रहे, लेकिन अभी तक सरकार घोषणा तो कर दिल, नक्शा तो बना दिल, लेकिन क्षेत्रफल भी अभी तक ठीक से निर्धारण नहीं के होके सकल। का है ये सब जनता बुझे के चाहता, ई विषय में अपने की टिप्पणी का बा? अब एगो बात देखी, अभी सरकार कैसन नालायक सरकार बा। भारत संगे के नक्शांकन कैलक, ओमे संपूर्ण पार्टी के सहमति भइल, संविधान संशोधन भी भइल। एगो बात नया उठल बा चाइना तरफ में, चाइना नेपाल के भूभाग अतिक्रमण कैले बा कह के जौन आयल बा, ओमे सीधा ना कोनो छानबीन बा ना कुछो बा, सीधा परराष्ट्र मंत्री कहता रहे चाइना संगे के हमके बॉर्डर के समस्या नहीं के। ये बहुत गलत बात है। वहाँ के आम जनता, वो हुमला जिला के उस जगह के आम जनता कहता है हमके वहाँ गोठ रहे, गाय भैंस राखत रहनी, भैंस तो ना गाय वगैरह चौरी गाय वगैरह हमके राखत रहनी है, सब हमके गोठ घर रहे। वहाँ चाइना सब अतिक्रमण कैले बा, तो कम से कम छानबीन करे के चाहिए। छानबीन कैला के बाद में ना हुई तो अलग बात है, हुई तो अपना नक्शा में ओकरा के शामिल करके ओकर विषय में चीन से होके बातचीत करे के चाहिए। लेकिन फ्लैटली जवाब देता कि वो हमनी के चाइनीज के जमीन है, हमनी के ना है कह के एगो अधिकृत सहायक सीडीओ साहब एगो बयान दिले रहे। उनमें स्पष्टीकरण भी इतना जल्दी स्पष्टीकरण पूछल कि बेचारा का कहीं ना कहीं अवस्था में पहुंच गए, हो गई कह के स्वीकार करके स्पष्टीकरण के जवाब तो कांग्रेस के विचार में, रिजाल जी कांग्रेस के विचार में ये दूगो एगो अर्थतंत्र के हिसाब से और दूसर चीज से भी हिसाब से नेपाल से बहुत ही शक्तिशाली दूगो देश के बीच में हमनी नेपाल बानी। नेपाल के समृद्धि के खातिर भारत चाइना संगे नेपाल के संबंध के कैसे आगाड़ी बढ़ावे के चाहिए, नेपाली कांग्रेस के का बा धारणा, एगो संक्षिप्त रूप में प्रतिक्रिया दी। अपने नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति में भी बानी। नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणा बा, हमनी के विशाल देश के बीच में बानी स, हमनी के दोनों तरफ संभव जितना संभव हो मिला के रखे के पड़ी। हमनी के पारदर्शी रूप में दोनों के कोई के सपोर्ट कोई के विरोध के अवस्था में ना होके के पड़ी। लेकिन हमनी के धर्म कर्म हर एक हिसाब से बेटी रोटी हिसाब से हमनी के तनसा इंडिया नजीक बा। इंडिया से और हमने सामान ले आवे में देखते बानी में 6 महीना हो गए का सामान रोक देले बा। आवत आप कितना गाड़ी आई सब कितना सामान तो सड़ गई, चाइना से आए वाला संभव नहीं के। ऐसे जो इंडिया से हमने के संबंध बा, वहाँ से सदियों से आवत जावत धर्म कर्म सब बा, ओकरा से ज्यादा तनसा चीन से ज्यादा तन सुमधुर संबंध रखे के पड़ी। हमने के ओकरा से अलग कह के ओकरा के हमने के जोश मिला के ओकरा के हमनी के एकदम तकलीफ दे के हमनी के आर्थिक समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकत।
नेपाल जी रिजाल जी, समृद्धि हम अपने के यही लंग रोके हमनी कार्यक्रम के अंत और आ गइल बानी। अब अंत में पर्सा जिला के जनता के कहीं अपने के निर्वाचन क्षेत्र भी पर्सा जिला बा, यहाँ से अपने निर्वाचन अपने लड़ी ने पर्सा जिला के जनता के ई बात बताई स्पष्ट रूप में कि अगिला चुनाव में पर्सा जिला में नेपाली कांग्रेस की अवस्था कैसे सुधार हुई और जनता के अपने संक्षिप्त एगो संबोधन का करे के चाहे हमनी के कार्यक्रम आमने सामने मार्फत। हम नेपाली कांग्रेस के तरफ से हम नेपाली पर्सा जिला के निर्वाचन में लड़ेंगे और कैंडिडेट के हिसाब से नेपाल प्रजातंत्र में विश्वास करे वाला व्यक्ति भैला के हिसाब से आम जनता के आह्वान करे के चाहता नहीं। रउआ लगन कम्युनिस्ट के वोट दे के, रउआ लगन समाजवादी पार्टी लोग के वोट दे के रउआ लगन देख चुकल बानी। नेपाल समृद्धि के तरफ ना और गरीबी के तरफ आगाड़ी बढ़ रहा बा। यातना लोग इतना प्रशस्त पा रहा बा। न्यायालय सरकार अपना कब्जा में कैले बा। राज्य के संपूर्ण संयंत्र के कब्जा में कैले बा। प्रेस के कब्जा में कैले बा। तनका रउआ बोल देता है, तनका रउआ फेसबुक वगैरह में लिख देता है तो ओकरा पर मुद्दा चला देता ही अवस्था बा। ई संपूर्ण बात से और भ्रष्टाचार से मुक्ति के बात से प्रजातंत्र जौन अपहरण के अवस्था में बा ओकरा के मुक्ति दिलावे खातिर नेपाली कांग्रेस में विश्वास करी। नेपाली कांग्रेस ही ई देश के रक्षा कर सकता, जिला के रक्षा कर सकता, प्रदेश के रक्षा कर सकता। ऐसे नेपाली कांग्रेस में भरोसा रखी। नेपाली कांग्रेस समृद्धि के तरफ देश के ले जाई। हरेक जनता जौन बा रउआ लोगन के हम कहे के चाहता नहीं कि प्रजातंत्र अइला के बाद में 40-47 साल के बाद में रउआ लगन गिरिजा प्रसाद जी के मंत्रिमंडल भैला के बाद में जो द्रुत गति में मुल्क अगाडि बढ़ल, सड़क में, विद्यालय में, मीडिया में, जी संचार में। रिजाल जी, हम अपने के यही जंग रोकेम अपने के बात के जनता पर्सा जिला के जनता समझ गई बा। हमनी के कार्यक्रम के अंत में और आ गई बानी। हमनी के स्टूडियो के घड़ी 8 बजा दिल बा, ऐसे हम अपने के रोकनी है, क्षमा चाहतनी। और अगला छलफल में भी अपने से और बृहत रूप में हमनी आमंत्रण करके अपने से छलफल करेम। आज के खातिर हमनी के समय देनी है, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। और खास जी रउआ के भी हम धन्यवाद देवे के चाहनी और रेडियो के भी हम धन्यवाद देवे के चाहता नहीं कि हमार बात रहुआ आम जनता तक, श्रोता तक पहुँचावे में हमरा के मदद करी। ऐसे रहुआ के भी हम धन्यवाद देवे के चाहता नहीं। आने वाला दिन में रहुआ फिर कुछ मौका मिलता हम आम जनता के, आम कार्यकर्ता की बात कहे खतरा हम आगे रहें। जी रिजाल जी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमनी के सतेंद्र जी के, वहाँ हमनी के अभी तक सहयोग कर रहा टेक्निकल रूप में। और आज के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल से हम मनोज पटेल भी विदा चाहतनी। बिहान के छलफल में, बिहान के दंगल में फिर सीधा प्रश्न के सीधा जवाब संगे हमनी के अतिथि के साथ में उपस्थित होके आज की खातिर हमरा के विदा दी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन।